हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। आई होप आप सबकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा जो मेन मोटिव है वो है JOAIT का एग्ज़ाम। जैसे कि आप सभी जानते हो कि HPSSC JOAIT का एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट करवाता है, जिसको अपेयर करते हैं ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स। लेकिन वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो लगभग 300 to 400 वैकेंसीज़ की हर साल निकाली जाती हैं। तो ये काफ़ी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जिसको क्रैक करने के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसी के लिए इसी चीज़ को टैकल करने के लिए दोस्तों हमने एक कोर्स शुरू किया है स्पेशली फॉर JOAIT एग्ज़ाम, जिसका बैच 1 जो है वो 9 मई को हम शुरू करने वाले हैं। तो आज के सेशन में मैं बैच 1 के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं और जिन्होंने इस साल +2 करी है, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब पाने का ये बहुत ही सुनहरा मौका है। क्योंकि JOAIT का जो एग्ज़ाम होता है वो +2 बेसिस पे ही होता है, जहाँ फिर 10th के बाद अगर आपने 1 या 2 साल का ITI या डिप्लोमा करा हुआ है कंप्यूटर साइंस में, तो आप भी उसके लिए एलिजिबल हो। तो हम आज के सेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, सिलेबस और पैटर्न भी डिस्कस करेंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि बैच 1 में हम आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी से। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि +2 का जो बच्चा है, जो +2 का स्टूडेंट है, +2 करने के बाद इस एग्जाम को अपेयर कर सकता है, या फिर मैट्रिक के बाद 10th के बाद आपका 1 या 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सेक्टर्स। ठीक है, तो ये इनिशियल क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो आपको चाहिए इस एग्जाम को फिल करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें HPSSC JOAIT एग्जाम के पैटर्न की, तो अगर पैटर्न को डिस्कस करें दोस्तों, तो पहले अगर मैं प्रीवियस पैटर्न्स की बात करूं तो प्रीवियस पैटर्न होते थे 170 MCQ जो 85 मार्क्स के होते थे। ठीक है, लेकिन इस बार 24 अप्रैल 2022 को जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया उसमें 200 क्वेश्चन थे जो कि 100 मार्क्स के थे, और इसको करने के लिए जो टाइम अलॉट किया गया था वो था 2 आवर्स। ठीक है, अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो तो दोस्तों उसके बाद जो सेकंड स्लैब हमारे पास आता है, जो सेकंड स्टेप रहता है वो रहता है कंप्यूटर टाइपिंग का, और जो टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश में रहेगी 30 वर्ड्स पर मिनट, या फिर अगर आप हिंदी में टाइप करते हो तो उसमें जो टाइपिंग स्पीड रहेगी वो रहेगी 25 वर्ड्स पर मिनट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम सिलेबस की बात करें तो 70% जो एग्जाम होता है उसका 70% कंप्यूटर का सिलेबस रहता है दोस्तों, जिसमें 23 to 24 चैप्टर्स होते हैं। अगर आपने इसके बारे में डिटेल में देखना है तो मैंने इससे पहले वाला जो लेक्चर है मेरा, आप अगर इसी लेक्चर की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको फर्स्ट लेक्चर में डिटेल्ड में मिलेगा कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, जैसे 200 में से 70% यानी कि 140 क्वेश्चन जो थे वो कंप्यूटर सेक्शन के थे, तो जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चन है वो इनमें पूछे जाते हैं। जैसे HPGK में 15 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जनरल स्टडी के क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, और इस बार सिर्फ रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे, प्लस इसमें मैथ के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है MCQs का। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में ये ना लिखें कि इसके MCQ ज़्यादा और इसके कम हैं। ठीक है, आगे चल के आपको पूरा पेपर जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवाया भी हुआ है हमारे YouTube चैनल पे 24 अप्रैल का, आप उसको भी एक बार रेफर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो इस स्लाइड में आपको 24 अप्रैल में जितने क्वेश्चन आए थे, जैसे कंप्यूटर के 140, एंशिएंट हिस्ट्री के 5, मेडिवल इंडिया के 2, मॉडर्न इंडिया के 3, पॉलिटी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, साइंस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, हिंदी, HPGK, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपसे पूछे गए थे। एंड टोटल देयर वर 200 MCQs, टोटल देयर वर 200 MCQs। तो ये आई थिंक आप सभी को एक किस्म से पैटर्न भी पता चल गया होगा कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहता है। ये प्लस माइनस होता रहता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी में अब हर बार 8 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, या फिर इकोनॉमी में हर बार 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ये आगे पीछे हो सकता है, बट ज़्यादा सफल नहीं होता है, 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर मैं अपने कोर्स की बात करूँ, जो हमने बैच 1 शुरू करा है, JOAIT के एग्जाम के लिए, जो 9 मई को शुरू होने वाला है, उसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ये कोर्स जो है दोस्तों ये ऑनलाइन रहेगा और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे।
ठीक है। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फ़ायदा क्या है, हम आपको ये लाइव भी करवाना चाहते थे, बट लाइव लेक्चर्स जो है आपको सभी को पता है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे इंटरनेट की अच्छी फैसिलिटी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं भी नहीं है, लेकिन कुछ एरियाज़, कुछ विलेजेस ऐसे हैं जिनमें लाइव लेक्चर्स को कंडक्ट करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कई बार इंटरनेट का इशू रहता है, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए जो रिकॉर्डेड सेशन होगा दोस्तों, आप इसको कहीं भी देख सकते हो, ठीक है, एनीवेयर एनी टाइम, किसी भी टाइम देख सकते हो, किसी भी डिवाइस से देख सकते हो। आप इसको मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो, आप इसको लैपटॉप से, कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हो कोर्स को, ठीक है। और इसकी जो वैलिडिटी होगी कोर्स की, वो आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा, ये सबसे खास चीज़ होने वाली है दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, वीडियो के एंड तक बने रहना है, एक एक चीज़ मैं डिस्कस करूंगा आप सबके साथ, ठीक है। अब सेकेंड देखिए, जो सेकेंड इसमें एक खास बात है कि दोस्तों इंग्लिश मीडियम में रहेगा। जो मीडियम होने वाला है कोर्स का वो इंग्लिश मीडियम होगा, जो आपको नोट्स मिलेंगे वो इंग्लिश में होंगे, जो एमसीक्यू होंगे वो इंग्लिश में होंगे, जो टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो जीएस है, चाहे वो हिमाचल जीके है, तो उसकी जो लैंग्वेज रहेगी, उन टीचर्स की जो लैंग्वेज रहेगी, वो जो जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, उसी तरीके से ही लैंग्वेज रहने वाली है, ठीक है। अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको हर एक टीचर की बात भी समझ आ जाएगी, यानी कि जो हमारा पढ़ाने का तरीका होता है वो बाइलिंगुअल होता है, बट जो नोट्स होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, ऑल सब्जेक्ट कवर्ड। जो हमारा कोर्स होगा दोस्तों, उसमें हम आपको हर एक चीज़ कराएंगे। अगर मान लो अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूं तो कंप्यूटर का जो जो सिलेबस में पार्ट है वो सारा कवर करवाया जाएगा। इवन मैथ के देखो क्वेश्चंस पूछे नहीं गए थे इस बार, है ना, बट हम आपको मैथ भी कवर करवाएंगे कि ताकि अगर आपने कोई और भी पेपर देना हो तो आपको इसमें उसमें हेल्प मिले, ठीक है। आपको रीजनिंग सारी करवाई जाएगी जो भी एग्जाम में आती है, आपको जीएस का सारा पोर्शन करवाया जाएगा, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो हिस्ट्री है, हर एक चीज़ आपको डेडिकेटली फुली कवर्ड करवाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आएगा हमारे पास डाउट सेशंस। क्योंकि देखो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को वो होती है डाउट्स के बारे में, कि डाउट्स कैसे पूछें, क्योंकि सेशन तो हमारे पास रिकॉर्डेड है। तो दोस्तों जो हमारे पास डाउट वाला पोर्शन होगा, डाउट्स को निकालने के दो तरीके होंगे। एक तो आप पोर्टल पे डाउट देख सकते हो, जो भी आपका डाउट है, जो आप लेक्चर देख रहे हो उसके नीचे आप टाइप कर सकते हो कि दिस इज माई डाउट, प्लीज रिजॉल्व इट। तो विद इन 24 आवर्स आपको उसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा। या फिर हर सैटरडे को, मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस मिलेंगी दोस्तों, जो शेड्यूल है आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस मिलेंगी और हर सैटरडे को आपकी एक लाइव क्लास होगी, ताकि जो स्टूडेंट लाइव देख सकते हैं वो तो उनको देख लें। बाकी जो डाउट्स होते हैं वो नियरली हर एक स्टूडेंट के कॉमन ही रहते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ये वाला जो लाइव डाउट सेशन होगा ये भी आपको रिकॉर्डेड जो कोर्स आपका लेक्चर्स होंगे उनमें ही मिल जाएगा हर सैटरडे को, ठीक है। तो लाइव सेशंस होंगे हर सैटरडे को, ठीक है। ये एक और फीचर है इस पर्टिकुलर कोर्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई इवैल्यूएशन कैसे होगी, किस तरीके से हम इवैल्यूएट करेंगे कि हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो दोस्तों मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस हैं। सैटरडे को होगा जी आपका डाउट सेशन, और संडे को हम आपका एक क्लास टेस्ट लेंगे, ठीक है। आपको 7 के 7 डेज हमने एंगेज रखना है, छुट्टी कोई नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो संडे को आपका एक टेस्ट होगा, जो रेगुलर क्लास टेस्ट होते हैं, ठीक है। हर संडे आपके टेस्ट होते रहेंगे, आपके असेसमेंट आपकी होती रहेगी, और जब आपका कोर्स खत्म होगा हम आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, ताकि आपको पता चले कि जो एग्जाम की डिमांड है क्या आपने वो स्टडी करी है या नहीं। और इस बीच अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो आपको मैं अपना पर्सनल नंबर दूंगा, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको फैकल्टीज़ के नंबर भी मिल जाएंगे। आपको कनेक्टिविटी के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा आपका, जिसमें आप सबको ऐड किया जाएगा। आप वहाँ भी अपने डाउट रेज कर सकते हो। तो डाउट्स की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपने, आपका एक एक डाउट जो है वो हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। अब लास्ट में देखो, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज की बात करी थी कि जैसे ही आपका कोर्स खत्म होगा हम आपको एक टेस्ट सीरीज देंगे, 10 मॉक टेस्ट होंगे विद सोल्यूशन होंगे। पहले आपने टेस्ट वो खुद देना है, पेयर करना है, फिर आपने सोल्यूशंस चेक करने हैं, ठीक है। और अपने आप को एक्सेस करना है कि आपका क्या आपकी मतलब कि परफॉर्मेंस है एग्जाम्स में, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप सभी को समझ आ गई होगी। इन सबको एक एक करके मैं फिर से डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, ओके। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट ये है कि आपने जो इस कोर्स को एक्सेस किस तरीके से करना है ना, क्योंकि सारा कोर्स जो है ये ऑनलाइन रहने वाला है।
रिकॉर्डेड कोर्स होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको ये कोर्स मिलेगा, किस तरीके से आपने एक्सेस करना है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी वेबसाइट जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो डेमो लेक्चर्स के लिए या फिर कोर्स को अवेल करने के लिए, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जो स्ट्रिप के साथ जो स्ट्रिप में नंबर चल रहे हैं, आप उस पर अगर कॉल करोगे तो वह आपको हमारी वेबसाइट देंगे। हमारी ऐप भी है, आप उस ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन पे जाइए दोस्तों। ठीक है, लॉगिन वर्ड पे जाइए। अगर आपने पहले से साइन अप नहीं करा हुआ तो आप पहले साइन अप कर लीजिए, फिर लॉगिन कर लो। ठीक है, और लॉगिन करने के बाद इस तरीके से ईमेल और पासवर्ड आता है, आप अपना ईमेल पासवर्ड खुद सेट करोगे। ठीक है, अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड हो तो डायरेक्ट लॉगिन करना है, अदरवाइज लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे साइन अप का बटन आता है तो साइन अप कर लेना। ठीक है, साइन अप करके फिर ईमेल पासवर्ड लगा के लॉगिन करो, और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका आइकन बन के आएंगे, जिसमें स्टोर भी लिखा होगा, माई कोर्सेस भी लिखा होगा। अगर मान लो आप कोई कोर्स लेते हो हमारा, जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ JOA IT का डेमो कोर्स है आपका, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आगे चल के बात करेंगे। जब आप उसको अवेल करोगे तो वो आपका आ जाएगा माई कोर्सेस में। ठीक है, तो माई कोर्सेस पे जब आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो इस तरीके से आपका कोर्स आना शुरू हो जाएगा। जैसे ये देखो आ रहा है JOA IT डेमो लेक्चर्स। ठीक है, इस तरीके से कोर्स आना शुरू हो जाएगा। ये रहा कोर्स। तो यहाँ पे आप क्लिक हियर टू वॉच डेमो क्लासेस क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज खुल के आएगा। तो ये हमारा कुछ पेज खुल के आएगा जिसमें आपको डेमो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, ये देखो, ये पहला लेक्चर है जिसमें क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर लेक्चर मेमोरी के बारे में इंफॉर्मेशन है, प्लस उसके नोट्स हैं इसके साथ। आपको नोट्स भी यहाँ पे अटैच्ड मिल जाएंगे। सेकंड लेक्चर देखो पॉलिटी का प्रेम्बल के ऊपर। ठीक है, इस एरो पे क्लिक करोगे तो इसके नोट्स भी आ जाएंगे। फिर इंडियन इकोनॉमी है, हिस्ट्री लेक्चर है, प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया, मैथ का लेक्चर होगा, रीजनिंग का लेक्चर है। इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो हिंदी और इंग्लिश के लेक्चर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो पता चल गया होगा कि हमने किस तरीके से वेबसाइट का यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे जाना है आपने। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, आप देख रहे होंगे, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा लॉगिन का। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आप लॉगिन करिए अपना आईडी पासवर्ड लगाकर, अदरवाइज आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद लॉगिन करोगे तो स्टोर वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, स्टोर पे आप JOA सिलेक्ट करना है। इस तरीके से JOA लिखोगे तो इस तरीके से JOA IT डेमो लेक्चर्स आ जाएंगे। उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से कुछ खुलेगा। ठीक है, और यही चीज आपकी चली जाएगी माई कोर्सेज में। इस तरीके से माई कोर्सेज पे अगर आप क्लिक करते हो तो उसके बाद आ जाएगा आपके पास इस तरीके से ये वाला कोर्स, और ये सारे लेक्चर्स डेमो लेक्चर्स आपके अटैच्ड हैं। ठीक है, तो यहां तक तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से चलना है। अब नेक्स्ट देखिए, डाउट स्पॉट की मैं बात कर रहा था कि डाउट किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो देखो, डाउट्स के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। एक तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, एक सैटरडे को हम आपके डाउट्स लेंगे। तीसरा, अगर मान लो फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो हर एक वीडियो के नीचे, जैसे एक वीडियो है उसके नीचे इस तरीके से आपको राइट ए कमेंट लिखा होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट से मान लो कोई वीडियो का नाम है, उसके नीचे आप अपना कमेंट लिख सकते हो कि भाई हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको रिजॉल्व करो। तो अगर मान लो आप चैटिंग के थ्रू ही रेजोल्यूशन हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज रिस्पेक्टेड फैकल्टी, जो भी इसकी फैकल्टी होगी वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपके डाउट जो है वो क्लियर करेगी। ठीक है, तो आप टाइम लेके फैकल्टी से बात भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें कोर्स की, अब बैच 1 की बात करने जा रहा हूं दोस्तों। JOIT का जो बैच 1 है, वो जो वीडियो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है 9 मई 2022 को। 9 मई 2022 को स्टार्ट होगा, खत्म होगा 19 सितंबर 2022 को, यानी कि 4 महीने और 10 दिन का कोर्स है। 4 मंथ एंड 10 डेज का कोर्स होगा। ठीक है, वैलिडिटी इसकी जो होगी, वैलिडिटी होगी दोस्तों टिल एग्जाम। हो सकता है कि 3-4 महीने में नोटिफिकेशन आए, उसके 3-4 महीने बाद पेपर हो। ठीक है, पेपर कैंसिल होने के चांसेस भी आपको पता ही है ना, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है जिससे पेपर एक्सटेंड हो सकता है। जैसे अभी नायब तहसीलदार का पेपर एक्सटेंड हुआ है, वैसे ये वाले पेपर भी एक्सटेंड हो सकते हैं। तो जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी टिल एग्जाम। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप इसको अवेल कर सकते हो। ठीक है, आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, नोट्स वगैरह चेक कर सकते हो, और जो नोट्स आपको मिलेंगे उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो इसकी फीस रहेगी थ्रू आउट द कोर्स वो रहेगी 6500 रुपीज। 1 टाइम पेमेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 टाइम पेमेंट रहेगी ये
6500। उसके बाद आपके पास सारा एक्सेस आ जाएगा ऑनलाइन, आप PDF फाइल्स को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के भी पढ़ सकते हो, वीडियो लेक्चर्स आप कभी भी देख सकते हो, कितने भी टाइम देख सकते हो, नो इशू, ठीक है। और जो डाउट सेशन होंगे मैंने आपको बता ही रखा है, वो हर सैटरडे होंगे। हर सैटरडे क्या होंगे आपके डाउट सेशन, और संडे को होगा आपका क्लास टेस्ट, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप सभी को समझ आ गई होगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अब देखिए आज अगर तारीख की बात करूं, आज की अगर मैं बात करूं 30 अप्रैल है, ठीक है। तो 9 दिन है आपके पास, 9 मई को तो बैच शुरू हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। डेमो लेक्चर्स के लिए जो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करिए, वही साइन अप करके आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो, ठीक है। बाकी जितने भी दोस्तों लेक्चर डिजाइन करे गए हैं, वो लेक्चर्स डिजाइन करे गए हैं विद रिस्पेक्ट टू दी प्रीवियस ईयर पैटर्न, ठीक है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर लेक्चर्स की, तो कंप्यूटर के लेक्चर्स मेरे खुद के ही हैं, मैं ही आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा इन फ्यूचर भी। तो जो मेमोरी वाला जो आपका लेक्चर होगा, आप उस लेक्चर को अगर देखोगे तो इस साल अभी जो 24 अप्रैल का पेपर हुआ है, उसमें से 4-5 क्वेश्चन वैसे निकल आएंगे आपके उस एक लेक्चर से। उसी तरीके से टोटल जो लेक्चर्स है, नंबर ऑफ लेक्चर्स 25 होंगे, जो कि सारा का सारा सिलेबस जो है वो आपका कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए लेक्चर्स का शेड्यूल, कि किस तरीके से हम आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स करवाएंगे। तो टोटल देखो दोस्तों 11 कंपोनेंट्स होते हैं। स्टार्टिंग में आपका पॉलिटी चलेगा और रीजनिंग चलेगा एक साथ, ठीक है। हमने ऐसा नहीं है कि जीएस के 2 सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ना है, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके ऊपर बर्डन ना आए, ठीक है। तो पॉलिटी की बात करें 9 मई को शुरू होगा, 21 मई तक चलेगा। इसके नंबर ऑफ लेक्चर जो होंगे वो 10 रहेंगे, ठीक है। और सुबह 10 बजे, डेली 10 बजे मंडे टू फ्राइडे, ये ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल पे आ जाया करेगा अलोंग विद द नोट्स एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग के 10 लेक्चर्स होने वाले हैं 5 PM पे, डेली 5 PM पे ये भी आपको लाइव देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर लेक्चर्स की बात करें तो कंप्यूटर देखो पूरा 1 महीना चलेगा, 25 लेक्चर्स होंगे और सुबह 10 बजे डेली ये अपडेट कर देंगे हम, ठीक है। मैथ की बात करें, अब देखो आप में से कई स्टूडेंट बोलेंगे कि मैथ तो आया ही नहीं है, तो मैथ क्यों करवा रहे हैं दोस्त हम। तो भाई मैथ करवाने का मोटिव देखो, समझने की कोशिश करो। अगर तो प्रीवियस ईयर देखो थोड़ा सा, तो उसमें मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई नो बहुत कम क्वेश्चंस हैं, लेकिन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आ रहा है, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहले हमने इसके नंबर ऑफ लेक्चर्स कम करे थे, बट नहीं, ऐसा मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा ये वाला कोर्स लिया तो आप किसी और एग्जाम को दे ही ना पाओ, ठीक है। तो उसके लिए मैथ को भी हमने कंप्लीट ही करवाया है, ठीक है। और इस तरीके से करवाया है कि कंप्यूटर के साथ मैथ चले, ठीक है। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा फोकस करना है, इस पे कम फोकस करना है आपने, ठीक है। तो सेम टाइम के लिए 25 लेक्चर्स और शाम को 5 बजे ये भी अवेलेबल हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री के 15 लेक्चर्स होंगे। HPGK के 30 लेक्चर्स हैं, क्योंकि HPGK ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जो फेयर है स्टूडेंट का, अगर मैं +2 लेवल के स्टूडेंट की बात करूं तो उसको 2 चीजों से बहुत डर लगेगा। एक तो कंप्यूटर, क्योंकि 140 क्वेश्चन है, सारा पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा HPGK, 15 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, यानी कि टोटल 75% तो ये दोनों ही है ना। तो इसीलिए इनके ऊपर हमने ज्यादा फोकस करा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद ज्योग्राफी है स्टूडेंट्स, उसके 15 लेक्चर्स होंगे। हिंदी के 20 लेक्चर्स हैं, इकोनॉमी के 5 लेक्चर्स हैं, इंग्लिश के 20 लेक्चर्स और साइंस के 15 लेक्चर्स हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपको 180 प्लस लेक्चर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इन 180 लेक्चर्स को करवाने के लिए जो हमें टाइम लगेगा वो 4 मंथ्स और 10 डेज के अराउंड है ना। 9 मई को शुरू हो रहा है और 19 सितंबर को ये बैच खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो 2-3 महीने में अगर नोटिफिकेशन आती है, तो तब तक आपका ऑलमोस्ट 60% सिलेबस खत्म हो गया होगा। और जब तक आपका एग्जाम होगा आप इसको एक बार रिवाइज भी कर लोगे, ठीक है ना। तो दोस्तों नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल नहीं करना है आपने कि नोटिफिकेशन आएगी तब तैयारी शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो मेरे भाई बहन यहाँ पे जो +2 पास हैं अभी, आप ये समझो कि आपका जो कंपैरिजन होने वाला है, कंपटीशन होने वाला है, वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के साथ भी है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मेक श्योर दैट कि आप अपनी प्रेपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू करें, ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाएं इस पर्टिकुलर एग्जाम में। क्लियर। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, करंट अफेयर्स नहीं लिखा हुआ था यहाँ पे, है ना। तो करंट अफेयर्स के लिए ये दोस्तों हमारी वेबसाइट है civilstepphimachal.com, ठीक है। इस पे अगर आप डेली करंट अफेयर पे जाओगे, क्लिक करोगे, तो आपको मंथली करंट अफेयर की एक जिस्ट मिलेगी, जिसमें आपके सारे करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पे हम डेली
डेली करंट अफेयर्स करवाते हैं, ठीक है। 6:15 का टाइम होता है, 6:15 PM डेली करंट अफेयर होते हैं इसमें। तो आप ये वाले लेक्चर्स भी देख सकते हो ताकि जिससे आपके करंट अफेयर्स जो है वो अच्छे हो जाए, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ भी आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स भी हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो कर रहे हो तो उसमें आपको हिमाचल जीके के लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। बाकी के जो लेक्चर है वो HES के लिए, क्योंकि हमारी जो एकेडमी है वो HPS की प्रेपरेशन पिछले 3 साल से करवा रही है ना, और हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। हम अलाइड की प्रेपरेशन भी करवाते हैं, हम नायब तहसीलदार की प्रेपरेशन भी करवाते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी अभी हमने एक सक्सेसफुल एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें हमने हिमाचल जीके की रिवीजन करवाई थी नायब तहसीलदार के स्टूडेंट्स को, जिसमें हमने 95 क्लासेस ली हैं, ठीक है, और वो भी यूट्यूब के ऊपर बिना कोई दिन मिस करे हुए। तो कंसिस्टेंसी हमारी 100% है दोस्तों। आपको कंसिस्टेंसी में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। जो टाइम टेबल यहाँ पे मैंने बनाया है उसी टाइम टेबल के हिसाब से आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर्स के साथ नोट्स आएंगे, नोट्स के साथ MCQs आएंगे, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं जी। ये कुछ लेक्चर है, इस तरीके से लेक्चर होगा। आप एक बार लेक्चर देख लेना ज़रूर, यूट्यूब पे आपको हर कोई लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर मैं JOIT की बात करूँ तो देखो बहुत सुनहरा मौका है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी +2 करी है ना। तो अगर इस एज में अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो एक जॉब आपकी सिक्योर हो जाएगी, और दूसरा आप फिर नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी के लिए आगे पुश कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। तो एक आपका बेस बन सकता है, JOIT एक आपका बेस बन सकता है आगे वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आप आगे पिक कर सकते हो, ठीक है। तो वेट नहीं करना है किसी ने भी। डेमो लेक्चर्स के लिए कॉल करिए, जो नंबर्स चल रहे हैं आपके साथ उन नंबर्स पे कॉल करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो लेक्चर्स का लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके भी डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। बाकी अगर आप एनरोलमेंट करना चाहते हो बैच 1 में तब भी आप इस नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी शेयर करो जिन्होंने +2 करी है और जो JOIT की प्रेपरेशन कर रहे हैं। बाकी अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।